क्या भगवान शिव गांजा भांग पीते थे? लोग कहते हैं कि जब भगवान शिव और साधु संत गांजा भांग पी सकते हैं तो हम गांजा भांग और शराब क्यों नहीं पी सकते। जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है उन्होंने बहुत सारा भ्रम फैला रखा है। अगर भगवान शिव गांजा भांग नहीं पीते थे तो फिर मंदिरों में अभिषेक के दौरान भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे बुजुर्ग भी तो भांग गांजा का नशा करते थे, तो फिर अगर हम शराब पिए तो गलत क्यों है? आखिर क्या है इन सब बातों के पीछे का सच? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर भगवान शिव और साधु संत भांग गांजा का नशा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो नौजवान कई तरह के नशे में डूबे रहते हैं। पहले ही कलयुग के प्रभाव के कारण वे वेद विद्या से रहित है और ऊपर से वे कुछ चीजों का बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं और बुरी आदतें डाल लेते हैं और इस तरह से अपने जीवन को परेशानी में डाल लेते हैं। कई लोग तो यह सोचते हैं कि जब साधु संत भांग गांजे का नशा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भोलेनाथ भगवान होते हुए क्यों पीते हैं भांग गांजा? जब वो पीते हैं तो कोई हमें भी नहीं रोक सकता। फिर ऐसा सोचकर कई लोग भांग गांजे का नशा तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण उसके गंभीर परिणाम भुगतते हैं। फिर वे इसी तरह से गलत लॉजिक लगाते हुए शराब और उसके अलावा कई ड्रग्स जैसे कोकेन और हीरोइन का भी नशा करने लग जाते हैं। वे ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, पहले हम भगवान शिव की बात करेंगे और फिर साधु संतों की और फिर उसके बाद हमारे उन बुजुर्गों की जो भांग गांजा का नशा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि किसी भी वेद या पुराण में यह नहीं लिखा है कि भगवान शिव गांजा या भांग का नशा करते हैं। तो फिर आप यह सोच रहे होंगे कि फिर भगवान शिव को अभिषेक करते समय धतूरा और भांग क्यों चढ़ाया जाता है जबकि दूसरे किसी भगवान को तो नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानने से पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसे शॉर्ट में बोटॉक्स भी कहते हैं, यह अभी तक का ढूंढा गया दुनिया का सबसे खतरनाक विष यानी कि जहर है। इसका सिर्फ 1 ग्राम 10 लाख लोगों को मार सकता है। मतलब पृथ्वी की पूरी आबादी को खत्म करने के लिए कुछ किलो बोटॉक्स ही काफी है। दोस्तों, यह तो वह जहर है जो हमने अभी तक ढूंढा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई सारे अनमोल रत्न और कई शानदार चीजें निकली थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं, इसलिए समुद्र से एक महाभयंकर विष भी निकला था जिसका नाम था हलाहल। यह इतना खतरनाक था कि कई सृष्टियों को जलाकर राख कर सकता था। इसके निकलते ही चारों ओर त्राहिमाम मचने लगा। दुनिया के कल्याण के लिए महादेव शंकर उस विष को पी गए और पीकर उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वहां से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। दोस्तों, अब हुआ है कि जब देवताओं ने यह सब देखा तो उन्होंने महादेव शंकर के ऊपर से उस महाविष की गर्मी को कम करने के लिए धतूरा और भांग रख दी और निरंतर जल से अभिषेक करने लगे। बस इसके बाद से ही भगवान शिव के इस महान कार्य के लिए प्रेमवश उनके ऊपर भांग और धतूरा चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, गांजा भी भांग के ही पौधे से बनता है, इसलिए सिर्फ भांग और धतूरा ही चढ़ाए जाते हैं और इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जलाभिषेक भी किया जाता है, जो उनके भक्तों का उन पर प्रेम प्रदर्शित करता है। अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं भी भगवान शिव की गांजा पीते हुए कोई फोटो देखी है तो वह तो एडिटिंग करके बनाने वालों ने बना दी। बिना ग्रंथों को जाने हमने किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर साधु संत को क्या जरूरत पड़ गई भांग और गांजा का नशा करने की। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भांग और गांजा आखिर है क्या। दोस्तों, भांग और गांजा दोनों एक ही पौधे से बनते हैं। उस पौधे का नाम है कैनाबीज या मैरिजुआना। यह एक ड्रग यानी कि औषधि है। इसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक औषधि की तरह जाना जाता है। अब बात आती है कि साधु संतों को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यह भी जानना होगा कि आखिर कोई साधु संत बनता ही क्यों है। बचपन खत्म होने के बाद कई लोगों के जीवन में इतने बुरे दिन आते हैं कि उनकी जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वे जीवन से हारने लगते हैं और फिर किसी ज्ञानी संत के संपर्क में आकर साधु बन जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग इस दुनिया के सारे सुखों को भोगकर इस ज्ञान को समझ जाते हैं कि इस संसार में दम नहीं है। या साइंस की स्टाइल में बोलूं तो वे लोग यह जान जाते हैं कि यह दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन या सिमुलेशन या भ्रम है। वास्तविकता में तो इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है और अपने कर्तव्यों से निवृत्त होने के बाद ऐसा सोचने वाले लोग भी साधु संत बन जाते हैं। कुछ लोग जो कि पाखंडी होते हैं वे सिर्फ फ्री में रहने और साधुओं के पास फ्री में मिलने वाले नशे का मजा लेने के लिए भी साधु बन जाते हैं।
और भी कई प्रकार से लोग साधु बनते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि लोग साधु किस किस प्रकार से बनते हैं। अब बात यह आती है कि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ साधु लोग जिन्होंने साधु बनने से पहले इस संसार के सुखों को भोगा था, तो उन्होंने अपनी उस लाइफ में कई तरह की चीजें की थी जिसके कारण काम, क्रोध यानी गुस्सा, मोह यानी लालच, अपने बच्चों, पैसों, पत्नी आदि किसी में भी तमाम कोशिशों के बाद भी उनके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में रह जाता है, जिसे वे लोग भली भांति जानते हैं। तो उनका प्रभाव कम करने के लिए या पूरी तरह से खत्म करने के लिए और भगवान में ही अपना मन पूरी तरह से लगाने के लिए वे साधु लोग भांग और गांजा जैसी औषधियों की तरह ही उपयोग करते हैं। यह तो था पहला कारण। और दूसरा कारण यह कि वे लोग भांग और गांजा का सही तरीके से उपयोग करना भी जानते हैं। मतलब ये कि गांजा पीने के बाद क्या खाए कि इसका बुरा प्रभाव शरीर और दिमाग पर ना पड़े। जैसे गांजा पीने के बाद वे लोग घी का बहुत मात्रा में सेवन करते हैं। भांग को कैसे और कितनी मात्रा में लें कि इसके सिर्फ अच्छे असर ही उनके शरीर और दिमाग में दिखे। और भांग के बाद दूध और मलाई जैसी चीजों का सेवन करना पड़ता है। मतलब साफ है कि जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देते हैं तो हम सिर्फ उतनी ही मात्रा में दवाई लेते हैं जितनी हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। और अगर उसे दूध के साथ लेने को कहा गया है तो हम उसे वैसे ही लेते हैं, तब ही वह दवाई की तरह काम करती है, वरना उसका भी असर उल्टा पड़ सकता है। कहने का सीधा मतलब है कि साधु संत ही से औषधि की तरह उपयोग करते हैं, ना कि नशीले पदार्थ की तरह। दोस्तों, यह तो थी साधु संतों की बात। अब बात करते हैं कि गृहस्थ आश्रम मतलब कि शादी ब्याह करके परिवार के साथ रहने वालों के लिए यह कितना सही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ बहुत समझदार माने जाने वाले बूढ़े वृद्ध लोग जो कि गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं, वे भी तो इसका सेवन करते हैं। तो क्या वे गलत है? नहीं, क्योंकि दोस्तों वे इसका सेवन तभी करते हैं जब वे अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइन से लगे होते हैं, तब वे लोग इसकी शुरुआत करते हैं, जिससे उनका घर नहीं बिगड़ता और सिर्फ इस औषधि का फायदा ही उनको मिलता है और इससे मिलने वाला मजा भी उनको मिलता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके ऊपर छोटे छोटे बच्चों, पत्नी और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो आपने इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कम उम्र के नौजवानों को तो इनका सेवन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है या आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो इनका सेवन करने से आपका और आपके अपनों का जीवन बर्बाद हो सकता है। और ऐसा होने पर जिम्मेदार व्यक्ति पर ही सारा पाप लगता है। लेकिन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद आप इनके सही तरीकों को जानकर इनका सेवन कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिवरात्रि और भगवान शिव के कुछ त्योहारों पर भांग की प्रसाद भी मंदिरों में वितरित की जाती है, लेकिन वह प्रसाद हमेशा दूध या जूस में मिलाकर दी जाती है, जिसमें भांग की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए साल में 1-2 बार प्रसाद की तरह इसका सेवन करने में कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान शिव गांजा या भांग का नशा नहीं करते हैं और क्यों भांग या धतूरा उन्हें चढ़ाया जाता है, क्यों साधु संत भांग या गांजा का नशा कर सकते हैं और क्यों गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कम उम्र के लोगों ने शराब, हेरोइन, कोकेन, भांग, गांजा आदि किसी भी नशीले पदार्थ से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।